हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के बारे में, क्योंकि सीरियल मन्नत को लेकर जो है ऑडियंस अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक ऑडियंस यहां पर कह रही है कि सीरियल की कहानी जब इतनी कमाल की है तो भैया लॉजिक को आखिरकार क्यों खत्म कर रहे हो। दूसरी और ऑडियंस जो है वो कह रही है कि सीरियल के मेकर्स को सामने लेकर आओ, हमें उन पर फूल बरसाने हैं, क्योंकि फाइनली सीरियल के अंदर जो है लव स्टोरी की शुरुआत हो गई है। और यहां पर कुछ जोड़ियां नजर आ रही है। मन्नत और विक्रांत की विलन यहां पर तब्दील हो चुकी है। यहां पर मलिका और पूरी तरीके से कहानी अपने ट्रैक को पकड़ चुकी है, जो कि नॉर्मल किसी भी टीवी सीरियल का ट्रैक होता है। यहां पर सीरियल के मेकर्स की रफ्तार के बारे में बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से अतीत के सच सामने लाकर खड़े कर दिए थे ना, हम लोगों को लग रहा था कि यार जिस रफ्तार में ये लोग चल रहे हैं ना, साल भर में सीरियल को बंद करके निकल लेंगे, क्योंकि स्टोरी तो पहले उन्होंने सब कुछ बता दी। लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स ने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर काम किया और उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी मेन स्टोरी लाइन तो ये अतीत था ही नहीं, लीड स्टोरी लाइन तो कुछ और है, जो कि यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर शुरू होने वाली है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में, लेकिन उससे पहले चलता हूं मैं सबसे पहले आपके सवालों के ऊपर, जो कि पिछले कुछ दिनों से मुझसे लगातार पूछे जा रहे हैं। एंड इन सवालों को लेकर मैंने बात की है पिछले वीडियोस में, लेकिन यहां पर वो एंडिंग में बात थी तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देखे ही नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इन सवालों के बारे में। तो पहला सवाल है कि क्या सीरियल मन्नत की टीआरपी सीरियल के मेकर्स और चैनल के अकॉर्डिंग कम है, जिस कारण से सीरियल को जल्दी ऑफ एयर किया जा सकता है। तो यहां पर इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कलर्स की टीआरपी जो है नॉर्मली कलर्स के हर एक टीवी शो की टीआरपी टॉप 10 से बाहर ही रहती है। पिछला कई महीने आए हैं जिसके कारण से मंगल लक्ष्मी परिणीति जैसे टीवी सीरियल ने जो है हुड़दंग मचा दिया है टीवी टीआरपी के अंदर, जहां पर टॉप 5 में भी यहां पर मंगल लक्ष्मी की एंट्री हो गई थी और यहां पर टॉप 10 के अंदर कलर्स के टीवी शोज नजर आ रहे हैं। तो यहां पर ये जो चार्ट है वो पिछले कुछ महीनों में चेंज हुआ है। बाकी कलर्स की टीआरपी जो है वो 12 नंबर की, 13 नंबर की, कुछ इसी तरीके से रहती है। और मन्नत की टीआरपी भी कुछ 13, 11 इन्हीं नंबरों पर चल रही है। तो टीआरपी के अकॉर्डिंग तो सीरियल ऑफ एयर नहीं होगा, और स्टोरी और स्टारकास्ट भी कमाल की, तो ऑफ एयर होने वाली न्यूज बिल्कुल गलत है। जहां कहीं से मिल रही है कमेंट कर दीजिए कि आप गलत न्यूज दे रहे हैं। बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। दूसरा सवाल निकल कर आता है ये कि आखिरकार क्या अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत के फादर की एंट्री होने वाली है। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों एक वीडियो का लिंक मेरे साथ शेयर किया जा रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया है, जहां पर एक प्रोमो है जहां पर ऐश्वर्या का किरदार किसी शख्स से कहती रहती है, और यहां पर जो है वो पूरी तरीके से जो है मन्नत का भाई और पिता कर मतलब उस तरीके से वो प्रोमो शेयर किया है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि यहां पर जो ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार जो अदाकारा निभा रही है उनके पुराने सीरियल की वो क्लिप है। यहां पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि यहां पर मन्नत के किसी भाई की या फिर उसके फादर की एंट्री अपकमिंग एपिसोड में हो रही है। खासकर जिन बड़े बड़े एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि हाँ, उम्मीदें जरूर है कि मन्नत के फादर का इंट्रोडक्शन जरूर हमें होने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब हमारी मन्नत अंबाला जा रही है, ऐश्वर्या उसे रोक रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि अंबाला में जो है कुछ ना कुछ सच छुपा है, जो कि ऐश्वर्या नहीं चाहती है कि वो मन्नत को पता चले। ऐसे में यहां पर हो सकता है कि मन्नत के फादर का इंट्रोडक्शन जो है सीरियल के मेकर समेत दे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आने वाले महीने भर में, सप्ताह भर में ही हो जाए। होने में एक एपिसोड बाद भी हो, होने में साल भर बाद भी मन्नत के फादर लौटकर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर, क्योंकि मेन सवाल तो यही थे। कुछ और सवाल है एक आधे, जिनमें कोई ज्यादा है नहीं, जैसे कि यहाँ पर कुछ न्यू एंट्री को लेकर है, कुछ प्रोमो वगैरह को लेकर है, तो उन पर बाद में बात करेंगे। चलते हैं अपकमिंग स्टोरी लाइन की ओर, जिसके बेस पर कहानी आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब कहानी में जो है ये ट्रायंगल की स्टोरी आपको आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि यहां पर श्रुति का इलाज आने वाले सप्ताह भर के अंदर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहां पर सोनिया का अतीत पूरी तरीके से सामने आए या फिर ना आए, लेकिन यहां पर श्रुति का इलाज हो जाएगा। और हो सकता है ऐश्वर्या खुद के अतीत को छुपाने के लिए अपना खुद का जो बॉडी पार्ट है वो जो है वो डोनेट कर दे श्रुति को, और इनडायरेक्टली यहां पर एक डोनर उन्हें मिल जाए, जिसके बाद हमारी मन्नत की तलाश रुक जाए। क्योंकि मन्नत को कोई अपनी मां को ढूंढना वैसे तो है नहीं, क्योंकि वो तो श्रुति को ही अपनी मां मानती है, लेकिन यहां पर वो इलाज के लिए ढूंढ रही है, तो श्रुति का इलाज हो जाएगा तो मन्नत का मकसद ही पूरा हो जाएगा यहां पर सोनिया खन्ना को ढूंढने का। तो यहां पर इस तरीके से जो है ये स्टोरी एंड होने वाली है।
लेकिन यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार मन्नत और विक्रांत के बीच में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब तक हमारी मन्नत को ऐसा लगता है कि मल्लिका जो है, मल्ला जो है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी, उसे गलत नहीं समझेगी। लेकिन अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब मल्लिका अपने मुंह से जब जहर उगलने वाली है मन्नत के सामने, तो यहां पर मन्नत को समझ में आने वाला है कि विक्रांत सर और उसको लेकर जो है लोगों के मन में गलत थॉट्स है। ऐसे में यहां पर मन्नत विक्रांत से दूरी बनाते हुए नजर आने वाली है और यहीं से ही जो है विक्रांत को भी बुरा लगने वाला है और एक ट्रेडिशनल लव स्टोरी की शुरुआत जो इंडियन टेलीविजन में अक्सर हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगी, जहां पर कुछ चाल और साजिशें जो है पास आ रहे दो शख्स को दूर करने का प्रयास करने वाले हैं, लेकिन फाइनली जीत होने वाली है प्यार की, जहां पर मन्नत विक्रांत हमें एक होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर मन्नत कभी एहसान भुला नहीं सकती है विक्रांत के और विक्रांत को मन्नत जैसी शेफ और दोस्त कहीं पर मिल नहीं सकती है। तो बाकी आपकी क्या राय है अपकमिंग स्टोरी लाइन को लेकर? आप पहले मिस्ट्री वाली स्टोरी लाइन को लेकर एक्साइटेड है जिसमें अतीत वगैरह छुपे थे, या फिर आप चाहते थे कि अब लव स्टोरी वाली शुरुआत हो जाए, ट्रायंगल वाली शुरुआत हो जाए? आप किस स्टोरी लाइन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको साइड में नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।